रहीम। आज की समात का जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट बुध तक मुलतवी हो गई है। इसमें 2 एप्लीकेशन बुशरा बीबी की हैं, वो भी इस फाइनल समात के लिए बुध की तारीख दी गई है। साथ ही साथ इमरान खान साहब की एक कबलस गिरफ़्तारी की दरख्वास्त है जो कि उनकी है तोशा खाना केस में, और एक बाद गिरफ़्तारी जो कि क्योंकि रेफरेंस फ़ाइल हो गया था, जुडिशल हो गए थे खान साहब, उसमें भी दरख्वास्त ज़मानत रख दी गई और 14 तारीख को इंशाल्लाह ताला इन तमाम पे आर्ग्यू कर दिया जाएगा। बाकी नकूल आज नहीं तकसीम हुई, 10 वॉल्यूम पे आया हुआ था और क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे अभी वो वाली कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। अब वो आगे इंशाल्लाह ताला उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड होगी। जहाँ तक खान साहब के साथ मुलाकात का अहवाल का ताल्लुक़ है, खान साहब ने तफ्तीश का इजहार किया जो बयान मौलाना फजल रहमान की तरफ से आया, और उन्होंने कहा कि मुझे सीरियस कंसर्न है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना कर सके। ये अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इलेक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए और जो 8 फरवरी की तारीख दी गई है सदर के कंसेंसस के साथ, उसी पे इलेक्शन होना चाहिए। साथ ही एक साइड की बात खान साहब ने ज़रूर कही थी। उन्होंने पिछली दफ़ा भी जिस तरह आपने इद्दत के केस का हवाला दिया था, आज भी उन्होंने बड़े क्लैरिटी से कहा कि बाहर जाके कह दें कि जो मुफ्ती सईद इस तरह झूठा बयान दे के गए हैं, वो खाली एक चीज़ का कुरान पे हल्फ दे दें, क्या उन पे एजेंसियों का दबाव नहीं है, तो ये सारी चीज़ वाज़े हो जाएगी। देखें, हमने अपने इक़दार के ज़रिए हम पहचाने जाते हैं, ठीक है, हम मुफ्ती होएं जो होएं, देखें जान अल्लाह को देनी है। इस तरह का किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को रिडिक्यूल करना, ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। और खान साहब के जज्बे उसी तरह से कायम दायम है और इंशाल्लाह ताला वो इस इलेक्शन को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। शुक्रिया। सर जी, जो 10 वॉल्यूम था उसमें क्या था और खान साहब ने उसके बारे में क्या कहा? अच्छा, आज ये 10 वॉल्यूम था तो इंटरेस्टिंगली वो जज साहब के साथ ऐसी ही बात हुई एक कि जी इधर का भी 10th वॉल्यूम को ओपन कर दें, तो वो बात इसी हद तक थी। चल शुक्रिया, थैंक यू। जेल मैनुअल और जेल रूल्स के अंदर ये मौजूद है कि फैमिली के साथ राब्ता और मुलाकात जो है वो की जा सकती है। इस वक्त खान साहब जो हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं और अंडर ट्रायल प्रिजनर के जो हकूक़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कन्विक्टेड जो प्रिजनर होते हैं। और ख़ान साहब का जो पैगाम है आज का वो ख़ास तौर पर बड़ा अहम है और उन्होंने ये फरमाया है कि कौम को एक दफ़ा फिर से बताया जाए कि इमरान खान डट के खड़ा है। इमरान खान किसी सूरत भी ग़ुलामी कबूल नहीं करेगा। इमरान खान मर तो सकता है लेकिन अपनी हकीकी आज़ादी की जो जंग है उससे विड्रॉ नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। रहीम। आज की समात का जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट बुध तक मुलतवी हो गई है। इसमें 2 एप्लीकेशन बुशरा बीबी की हैं, वो भी इस फाइनल समात के लिए बुध की तारीख दी गई है। साथ ही साथ इमरान खान साहब की एक कबलस गिरफ़्तारी की दरख्वास्त है जो कि उनकी है तोशा खाना केस में, और एक बाद गिरफ़्तारी जो कि क्योंकि रेफरेंस फ़ाइल हो गया था, जुडिशल हो गए थे खान साहब, उसमें भी दरख्वास्त ज़मानत रख दी गई और 14 तारीख को इंशाल्लाह ताला इन तमाम पे आर्ग्यू कर दिया जाएगा। बाकी नकूल आज नहीं तकसीम हुई, 10 वॉल्यूम पे आया हुआ था और क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे अभी वो वाली कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। अब वो आगे इंशाल्लाह ताला उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड होगी। जहाँ तक खान साहब के साथ मुलाकात का अहवाल का ताल्लुक़ है, खान साहब ने तफ्तीश का इजहार किया जो बयान मौलाना फजल रहमान की तरफ से आया, और उन्होंने कहा कि मुझे सीरियस कंसर्न है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना कर सके। ये अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इलेक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए और जो 8 फरवरी की तारीख दी गई है सदर के कंसेंसस के साथ, उसी पे इलेक्शन होना चाहिए। साथ ही एक साइड की बात खान साहब ने ज़रूर कही थी। उन्होंने पिछली दफ़ा भी जिस तरह आपने इद्दत के केस का हवाला दिया था, आज भी उन्होंने बड़े क्लैरिटी से कहा कि बाहर जाके कह दें कि जो मुफ्ती सईद इस तरह झूठा बयान दे के गए हैं, वो खाली एक चीज़ का कुरान पे हल्फ दे दें, क्या उन पे एजेंसियों का दबाव नहीं है, तो ये सारी चीज़ वाज़े हो जाएगी। देखें, हमने अपने इक़दार के ज़रिए हम पहचाने जाते हैं, ठीक है, हम मुफ्ती होएं जो होएं, देखें जान अल्लाह को देनी है। इस तरह का किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को रिडिक्यूल करना, ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। और खान साहब के जज्बे उसी तरह से कायम दायम है और इंशाल्लाह ताला वो इस इलेक्शन को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। शुक्रिया। सर जी, जो 10 वॉल्यूम था उसमें क्या था और खान साहब ने उसके बारे में क्या कहा? अच्छा, आज ये 10 वॉल्यूम था तो इंटरेस्टिंगली वो जज साहब के साथ ऐसी ही बात हुई एक कि जी इधर का भी 10th वॉल्यूम को ओपन कर दें, तो वो बात इसी हद तक थी। चल शुक्रिया, थैंक यू।
जेल मैनुअल और जेल रूल्स के अंदर ये मौजूद है कि फ़ैमिली के साथ रब्ता और मुलाकात जो है वो की जा सकती है। इस वक्त खान साहब जो हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं और अंडर ट्रायल प्रिजनर के जो हकूक़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कन्विक्टेड जो प्रिजनर होते हैं। और ख़ान साहब का जो पैगाम है आज का वो ख़ास तौर पर बड़ा अहम है और उन्होंने ये फरमाया है कि कौम को एक दफ़ा फिर से बताया जाए कि इमरान खान डट के खड़ा है। इमरान खान किसी सूरत भी ग़ुलामी कबूल नहीं करेगा। इमरान खान मर तो सकता है लेकिन अपनी हकीकी आज़ादी की जो जंग है उससे विड्रॉ नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। रहीम, आज की समात का जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट बुध तक मुलतवी हो गई है। इसमें 2 एप्लीकेशन बुशरा बीबी की हैं, वो भी इस फाइनल समात के लिए बुध की तारीख दी गई है। साथ ही साथ इमरान खान साहब की एक कबलस गिरफ़्तारी की दरख्वास्त है जो कि उनकी है तोशा खाना केस में, और एक बाद गिरफ़्तारी जो कि क्योंकि रेफरेंस फ़ाइल हो गया था, जुडिशल हो गए थे खान साहब, उसमें भी दरख्वास्त ज़मानत रख दी गई और 14 तारीख को इंशाल्लाह ताला इन तमाम पे आर्ग्यू कर दिया जाएगा। बाकी नकूल आज नहीं तकसीम हुई, 10 वॉल्यूम पे आया हुआ था और क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे अभी वो वाली कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। अब वो आगे इंशाल्लाह ताला उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड होगी। जहाँ तक खान साहब के साथ मुलाकात का अहवाल का ताल्लुक़ है, खान साहब ने तफ्तीश का इजहार किया जो बयान मौलाना फजल रहमान की तरफ से आया, और उन्होंने कहा कि मुझे सीरियस कंसर्न है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना कर सके। ये अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इलेक्शन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए और जो 8 फरवरी की तारीख दी गई है सदर के कंसेंसस के साथ, उसी पे इलेक्शन होना चाहिए। साथ ही एक साइड की बात खान साहब ने ज़रूर कही थी। उन्होंने पिछली दफ़ा भी जिस तरह आपने इद्दत के केस का हवाला दिया था, आज भी उन्होंने बड़े क्लैरिटी से कहा कि बाहर जाके कह दें कि जो मुफ्ती सईद इस तरह झूठा बयान दे के गए हैं वो खाली एक चीज़ का कुरान पे हल्फ दे दें, क्या उन पे एजेंसियों का दबाव नहीं है, तो ये सारी चीज़ वाज़े हो जाएगी। देखें, हमने अपने इक़दार के ज़रिए हम पहचाने जाते हैं, ठीक है, हम मुफ्ती होएं जो होएं, देखें जान अल्लाह को देनी है। इस तरह का किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को रिडिक्यूल करना, ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। और खान साहब के जज्बे उसी तरह से कायम दायम है और इंशाल्लाह ताला वो इस इलेक्शन को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। शुक्रिया। सर जी, जो 10 वॉल्यूम था उसमें क्या था और खान साहब ने उसके बारे में क्या कहा? अच्छा, आज ये 10 वॉल्यूम था तो इंटरेस्टिंगली वो जज साहब के साथ ऐसी ही बात हुई एक कि जी इधर का भी 10th वॉल्यूम को ओपन कर दें, तो वो बात इसी हद तक थी। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। जेल मैनुअल और जेल रूल्स के अंदर ये मौजूद है कि फ़ैमिली के साथ रब्ता और मुलाकात जो है वो की जा सकती है। इस वक्त खान साहब जो हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं और अंडर ट्रायल